पढ़ रहे थे, वो ट्रिक जो आएगा वो पार्ट नंबर पढ़ना है 18। पार्ट 18 में पढ़ना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब इसमें न्यूट्रलाइज होगा, मतलब एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट देता है वो उस प्रोडक्ट को हम न्यूट्रलाइज प्रोडक्ट बोलेंगे, यानी सॉल्ट बोला जाता है। इसलिए उसको न्यूट्रलाइज बोला जाता है सॉल्ट को, कि इस सॉल्ट में ना ही एसिड का कैरेक्टर पाया जाता है ना ही बेस का, वो कुछ अलग हो जाता है, यानी एसिड का गुण उसमें नहीं रहेगा ना बेस का उसमें वो रहेगा, तो वो न्यूट्रलाइज कहलाएगा। ठीक है ना, ये दोनों में से किसी का असर उसमें नहीं रहेगा, तो उसी को न्यूट्रलाइज रिएक्शन बोलेंगे। यानी फॉर्मेशन ऑफ जो सॉल्ट हो जाता है वो न्यूट्रल हो जाएगा, यानी उसमें ना एसिड का टेस्ट या बेस का कोई टेस्ट उसमें नहीं रहता है, इसलिए उसको न्यूट्रलाइज बोला जाता है। ठीक है ना, तो हमको जो पढ़ना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसमें देखिए क्या होगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखिएगा। न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन है, इसमें हम कह सकते हैं कि इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना, सॉल्ट का जो नमक जो लवण होता है उसी का फॉर्मेशन होगा, तो वो न्यूट्रलाइज बोला जाता है। ठीक है ना, तो लिखेंगे इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में, इन दिस रिएक्शन, इस प्रतिक्रिया में एसिड एसिड रिएक्शन करेगा किसके साथ, रिएक्ट्स विथ बेस, क्या बेस, इन दिस रिएक्शन एसिड रिएक्ट्स विथ बेस टू फॉर्म क्या बनने के लिए, टू फॉर्म सॉल्ट, ठीक है, तो इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है ना, तो चलिए अब हम रिएक्शन करवाएंगे। तो सबसे पहले हम बता दें थोड़ा बेस के बारे में। एसिड आप लोग को मालूम है, एसिटिक एसिड या मिथेनोइक एसिड या इथेनोइक एसिड, जो भी एसिड होता है वही एसिड रहेगा। और बेस कौन सा रहेगा, तो बेस में जैसे आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो सुन लीजिए, कोई भी मेटल हाइड्रोक्साइड आ जाए, देखिएगा ये है, इसके बारे में देखिए, METAL मेटल हाइड्रोक्साइड। तो मेटल हाइड्रोक्साइड मेरा बेस होता है, हाइड्रोक्साइड होता है OH। हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ये OH हो जाएगा, इस पे एक निगेटिव होता है हाइड्रोक्साइड पे। अब ये मेरा जो मेटल है, इस मेटल का जो हम सूचित कर लेते हैं, मेटल को M मान लेते हैं, और इस पे कितना पॉजिटिव है, हम जानते हैं कि मेटल पॉजिटिव चार्ज बनाता है। तो इस मेटल पे हमको कोई अभी चार्ज नहीं मालूम है, कोई खास नेम नहीं है, तो कैसे चार्ज पता चलेगा। तो इस पे हम N पॉजिटिव मान लेते हैं। कौन पॉजिटिव, N पॉजिटिव मान लिए। अब इसको जब कंबाइन करेंगे तो MOH का होल N होगा। ठीक है ना, ये जनरल फॉर्मूला हो गया किसका, मेटल हाइड्रोक्साइड। अब इसी का एग्जाम्पल आते रहेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे आते रहेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे आते रहेगा। तो जो भी मेटल हाइड्रोक्साइड होता है ये बेस होता है। क्या होता है, ये बेस होता है। ध्यान दीजिएगा, जो मेटल हाइड्रोक्साइड होता है वो बेस होता है। एक और सुनिए, मेटल ऑक्साइड भी आएगा। कौन ऑक्साइड, जो केवल मेटल ऑक्साइड भी आएगा। ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन पे 2 माइनस, और मेटल पे हमको मेटल पे कोई प्लस नहीं मालूम है, इसलिए हम मेटल पे N प्लस मान लेते हैं। कितना प्लस मान लेते हैं, N प्लस मान लेते हैं। अब इससे जो कंपाउंड मेरा बनेगा M2ON बनेगा कि नहीं बनेगा। M ये 2 यहाँ आ गया, और ये O पर N आ गया, यानी M2ON। ये जनरल फॉर्मूला हो गया किसका, तो मेटल ऑक्साइड का। यानी अब आ जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड,
आएगा कि नहीं आएगा? सोडियम ऑक्साइड जो भी आएंगे, यानी मेटल ऑक्साइड भी बेस कहलाता है। क्या कहलाएगा? मेटल ऑक्साइड भी बेस होगा और मेटल हाइड्रोक्साइड भी बेस कहलाता है। तो चलिए, बेस तो हमको पता चल गया, एक एग्जाम्पल बता देते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड का एग्जाम्पल, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिएगा, यही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2, जो एक बेस है। क्या है? एक बेस है। ठीक इसी तरह इसका एक एग्जाम्पल, मेटल ऑक्साइड का एक एग्जाम्पल तो हम बता दें CaO। यही है कैल्शियम ऑक्साइड यानी मेटल ऑक्साइड, यह भी क्या है? तो एक बेस है। तो आपको बेस पहचानने आ गया है। यही सब बेस क्या करेगा? रिएक्शन करेगा एसिड के साथ। तो हमारा कौन सा एसिड है? वही फॉर्मिक एसिड, जिसको मिथेनोइक एसिड बोलते हैं। अब आइए, एसिटिक एसिड जो इथेनोइक एसिड बोला जाता है, वह सब एसिड से ये वाला बेस अब रिएक्शन करेगा। ठीक है ना? एक इसमें और हम बता देते हैं, जो NaOH होता है, बहुत से हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो सोडियम पर एक प्लस और OH पर एक माइनस, तो एक दूसरे को ये कैंसिल कर देगा, प्लस माइनस खत्म। तो NaOH भी है, यह भी एक मेटल हाइड्रोक्साइड है, तो बेस कहलाएगा। ठीक है ना? कैल्शियम ऑक्साइड भी बेस हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बेस हुआ, और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बेस हुआ। यही सब बेस है जो मेरे फॉर्मिक एसिड और इथेनोइक एसिड ये सब से रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो हम रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे रिएक्शन को स्टार्ट होगा। तो चलिए, अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे हम ले लिए CH3, हम ले रहे हैं CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH है। ये है मेरा एसिटिक एसिड। कौन एसिड? तो ये है एसिटिक एसिड है। आपको मालूम है इसी का एक और नेम है इथेनोइक एसिड। कौन एसिड? इथेनोइक एसिड यही है। देखिएगा, यही एसिटिक एसिड है और यही इथेनोइक एसिड यही है। अब इसको हमको रिएक्शन करवाना है एक बेस के साथ। तो चलिए, ये एसिड है कि नहीं है? ये बिल्कुल एसिड है बाबू, ये एक एसिड है। अब हम रिएक्शन करवाएंगे। देखिएगा, आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नेम है। अब अपने से यहाँ नेम लिख लीजिएगा, हम नहीं लिख रहे हैं। यह एक बेस है कि नहीं है? अरे यह बिल्कुल एक बेस है। अभी ना बताए हैं कि मेटल हाइड्रोक्साइड बेस होता है, तो बेस भी हमको मिल गया, एसिड भी हमको मिल गया। अब यही दोनों रिएक्शन करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? यही रिएक्शन करेगा। एक और बात बता दें, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये अल्कली भी है। ठीक है ना? ये अल्कली भी है। अब देखिएगा, ऐसा बेस मेन है मेरा बेस। थोड़ा अल्कली के बारे में बता देते हैं, हालांकि बहुत लोगों को मालूम होगा, बहुत स्टूडेंट को मालूम है अल्कली किसे कहते हैं, थोड़ा हम बता भी देते हैं। देखिएगा, ये बेस है, बेस मेरा मेन हो गया, बेस मेन हो गया। बेस से ही ये अल्कली कहा जाता है, बेस से ही अल्कली का डिवाइड होता है। मतलब ऐसा बेस, बेस तो सब है, लाइन से मानिए सब बेस रखा गया है। सब के सब मेरे पास बेस रखे गए हैं बीकर में, अलग अलग बीकर में अलग अलग तरह का बेस रखा गया है। इसमें से कौन सा हम सेलेक्ट कर लें, कौन सा इसमें से चुन लें। मान लेते हैं हमारे पास बीकर है। देखिएगा, ये सब बीकर है, 1 2 3 4 5 6। हम 6 बीकर में हम 6 तरह का बेस रखे हुए हैं। देखिएगा ध्यान से, 6 गो मेरे पास बीकर, थोड़ा शॉर्टकट में बताए हैं, 6 गो बीकर है। तो 6 गो में 6 तरह का हम बेस रखे हुए हैं। किसी में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो किसी में दूसरा ऑक्साइड है, किसी में दूसरा हाइड्रोक्साइड है। ठीक है ना? तो सभी के सभी बेस हैं। इसमें से हमको चुन लेना है अल्कली, अल्कली को सेलेक्ट कर लेना है, चुन लेना है कि ये टोटल जो बेस 6 प्रकार का है, इसमें से कौन अल्कली कहेंगे। बेस भी कहेंगे और अल्कली भी कहेंगे, दोनों आप कह सकते हैं। ठीक है ना? तो वही तो कहा गया है कि सभी बेस को सभी अल्कली नहीं कर सकते, लेकिन सभी अल्कली बेस हो सकता है। ठीक है ना? वही बात है। तो ये तो सभी बेस है, हमको शुरू से ही मालूम है कि टोटल का टोटल बेस है। अब आते हैं अल्कली पहचान करने के लिए। तो चलिए, अब हम लाते हैं पानी, वाटर लिए हुए हैं। क्या लिए हैं? अब इसमें वाटर रखे हुए हैं। अब देखिएगा, इसका पहचान कैसे होगा।
बेस तो 6 को बोलेंगे। अरे यह भी बेस है, 1 नंबर भी बेस है, 2 नंबर भी बेस है, सब के सब बेस है। लेकिन इसमें कौन कौन अल्कली भी हो सकता है, यही हमको पहचानना है। तो देखिए अल्कली पहचानने का तरीका, ये 1 नंबर बेस को निकालिए, इसमें से 1 नंबर बेस को निकालिए और पानी में डाल दीजिए। अगर यह बेस पानी में घुल जाता है, बस यही तो बात है, अगर यह बेस पानी में घुल जाता है तो इसको हम बेस तो कहेंगे ही, ये उसका शुरू से ही पहचान है बेस, इसको अल्कली भी हम कहेंगे, बस यही फर्क है। चलिए मान लेते हैं जो 1 नंबर मेरा बेस है, इसको पानी में घुलाएं, पानी में घुल गया तो इसको अल्कली भी कह सकते हैं और बेस भी कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं। ठीक है, आइए 2 नंबर के बारे में बात करते हैं। यह भी बेस है मेरा, नंबर 2 में बीकर नंबर 2 है, इसमें जो रखा गया है कंपाउंड, इस कंपाउंड को यदि हम पानी में डालते हैं और पानी में डालने के बाद ये डिजॉल्व नहीं हो रहा है, घुल नहीं रहा है, अगर ये नहीं घुल रहा है तो कोई बात नहीं, इसको हम अल्कली नहीं कहेंगे, बात खत्म। बेस तो है, बेस तो इसको कोई हटा नहीं सकता है नाम से, बेस तो पुकारेंगे लेकिन इसको अल्कली नहीं पुकारेंगे क्योंकि ये पानी में नहीं घुल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं 3 नंबर के बारे में। ये जो बीकर 3 है, इसमें भी कोई ना कोई कंपाउंड है जो बेस है, इतना हमको मालूम है कि बेस है। चलिए इसको पता करना है कि ये अल्कली है कि नहीं है। चलिए इस बीकर में से इस कंपाउंड को निकालते हैं और पानी में डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, पानी में इसको हम डाल दिए। चलिए यह भी नहीं घुला, पानी में डिजॉल्व नहीं हुआ, तो 3 नंबर भी पानी में डिजॉल्व नहीं हुआ तो हम इसको अल्कली नहीं कहेंगे, बेस तो कहेंगे। सब तो बेस है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यह भी नहीं घुला, यह भी पानी में नहीं घुला, यह भी पानी में नहीं घुला, इसलिए इसको अल्कली नहीं कहेंगे, बात यही था। ठीक है ना, यानी इसको केवल बेस कहेंगे, इसको भी केवल बेस कहेंगे। और इसके बारे में बता दें, एक यह अल्कली भी है और बेस भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा पहले से सब कोई बेस है, पहले से सब कोई इसमें बेस है, कोई दिक्कत, सब के सब बेस हैं। चलिए ये पानी में घुल गया था तो इसको अल्कली भी कहेंगे। देखिएगा ये वाटर में घुल गया था, डिजॉल्व हो गया था, तो इसको हम अल्कली भी कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, या पानी में नहीं घुला, पानी में नहीं घुला तो अल्कली नहीं कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसमें अल्कली नहीं कहेंगे दोनों में। चलिए 4 नंबर में, 4 नंबर में जो बीकर, 4 नंबर बीकर में जो कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड है उससे हमको मतलब नहीं है। चलिए यदि इस कंपाउंड को हम इस वाटर में डाल दिए, पानी में डाल दिए, तो पता क्या चला, ये जो कंपाउंड है पानी में घुल गया। जब ये पानी में घुल गया तो इसको हम अल्कली कह सकते हैं। यानी 4 नंबर पानी में घुल गया, इसको हम ए से अल्कली कह सकते हैं। ठीक है ना, चलिए उसी तरह 5 नंबर को इसमें हम डिजॉल्व किए हैं। 5 नंबर जो कंपाउंड है वो भी पानी में घुल गया। क्या हुआ, वह भी पानी में घुल गया। तो जब ये 5 नंबर भी पानी में घुल गया तो इसको हम अल्कली कह सकते हैं, कोई शक नहीं है। बेस तो सब है, उसमें कोई दो राय की बात नहीं है, अल्कली का बात था। चलिए 6 नंबर जो कंपाउंड है उसको हम पानी में डालें और पानी में वो डिजॉल्व नहीं हुआ। क्या हुआ, पानी में डिजॉल्व नहीं हुआ तो इसको हम अल्कली नहीं कहेंगे। बेस तो कहा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अल्कली नहीं कहेंगे। पानी में घुल जाता तो अल्कली कह देते हैं। ठीक है ना, तो हम क्या करें, ये बेचारा खुद नहीं घुल रहा है तो हम क्यों इसको अल्कली कहेंगे, केवल बेस कहेंगे, अल्कली नहीं कहा जाएगा। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग बेस में और अल्कली में जो कन्फ्यूजन आपका था वो दूर हो चुका होगा। ठीक है ना, तो फिर से बता दें कि ऐसा बेस जो पानी में घुल जाता है, डिजॉल्व हो जाएगा, उसी को हम अल्कली कहेंगे, नहीं तो अल्कली नहीं कहेंगे, केवल बेस कहेंगे, बात खत्म। चलिए तो वही बात बोला गया है। एक और बात ध्यान दीजिए, सभी बेस, वही बात जो आप लोग सुनते आ रहे हैं, सभी बेस अल्कली नहीं हो सकता है। देखिए नीचे यहाँ पर अल्कली नहीं है, ए नहीं है इसमें, यहाँ ए नहीं है, इसमें ए है, अल्कली है, अल्कली है, तो वही कहा गया है। देखिए ऊपर वाला में सभी बेस है, तो सभी बेस सभी अल्कली नहीं हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। सभी बेस, ऊपर में सभी बेस हैं, नीचे में सभी अल्कली नहीं है, माइंड में आ गया। चलिए एक और बात, सभी अल्कली सभी बेस तो हो सकता है। देखिए ना,
ये अल्कली है तो बेस है कि नहीं है, एकदम है। ये अल्कली है तो बेस है कि नहीं, एकदम है। ये अल्कली है तो बेस है कि नहीं, एकदम है। अरे बिना बेस का अल्कली कैसे होगा? तो वही बात है, सभी अल्कली बेस हो सकता है लेकिन सभी बेस अल्कली नहीं हो सकता है। ये माइंड में आपको आ चुका होगा, उम्मीद है। चलिए रिएक्शन हम करवाते हैं। तो आइए अब यहाँ पर रिएक्शन वाले टर्म पे, ठीक है, हमको तो रिएक्शन करवाना है, इसमें कोई बात नहीं। तो चलिए मेरा जो फंक्शनल ग्रुप का जो वीडियो है उसमें हम बताए थे कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे एसिटिक एसिड हो गया, एसिड ऑर्गेनिक एसिड, जैसे एसिटिक एसिड हो गया या फॉर्मिक एसिड हो गया या कोई पेंटोनिक एसिड, ब्यूटेनिक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, जो भी एसिड है उसको आयन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसका वीडियो हम बना चुके हैं, फंक्शनल ग्रुप में है, ठीक है। मेटल आयन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे करके मेरा वीडियो है, उसमें इसको बता चुके हैं कैसे आयन में कन्वर्ट होगा। और नहीं भी पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए, नहीं तो इस वीडियो में हम बताएंगे, कोई बात नहीं है। चलिए इसको भी और इसको भी, दोनों को हमको आयन में बदलना है, और आयन में बदलने के बाद प्लस माइनस में हो जाएगा। जब यह भी प्लस माइनस में हो जाएगा, यह भी प्लस माइनस में हो जाएगा, तब तो मेरा रिएक्शन 90% क्लियर हो गया है। 10% यही है कि इसका प्लस इसके माइनस से जोड़ देंगे और इसका माइनस इसके प्लस से जोड़ देंगे, वो भी 10% मेरा फाइनल हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए जो एसिटिक एसिड है इसको आयन में बदलना है, तो इसको आयन में बदलने के लिए हम क्या करें? तो हम बताए थे हाइड्रोजन को अलग करना है। कौन सा हाइड्रोजन किसमें अलग किया जाता है? तो जो एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, यानी COOH, यही H है जिसको हटाया जाता है आयन में बदलने के लिए। दूसरा H को नहीं छुएंगे। CH3 यहाँ पर मिथाइल लगा है, इस मिथाइल में से हमको हाइड्रोजन को नहीं हटाना है। वहाँ से अगर आप हाइड्रोजन हटाइएगा तो वहाँ पर आयन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो जो एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है, इसी में का जो हाइड्रोजन है, इसी हाइड्रोजन को हमको इसे अलग कर देना है। अलग कर दिए तो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि निगेटिविटी ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है। इसका निगेटिविटी यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन का कम होता है। तो जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को यानी बंधन में जो इलेक्ट्रॉन है, वो बंधन में इलेक्ट्रॉन को खींचने का शक्ति उसके पास ज़्यादा होगा। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन अपने ओर खींच लेगा। तो इलेक्ट्रॉन को जब ये खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन है निगेटिव चार्ज, जब ये खींच ही लिया तो निगेटिव चार्ज होगा, और हाइड्रोजन में ऑटोमेटिक पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन जा चुका है इसके में। ये वाला पार्ट मेरा प्लस माइनस में बदल चुका है, अब इसको प्लस माइनस में बदलना है। तो ये प्लस माइनस यहाँ से बदलता है, सोडियम पे पॉजिटिव हो जाएगा और हाइड्रोक्साइड पे OH पर एक निगेटिव हो जाएगा। चलिए 90% हम लोग क्लियर कर लिए हैं। 90% अब मेरा क्लियर हो चुका है। 10% वही बात है कि इसका माइनस इसके प्लस से जोड़ देंगे और इसका प्लस इसके माइनस से जोड़ देंगे, मेरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए एक और बात सुन लीजिए, जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करता है, जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, साथ ही साथ पानी बनता है, वाटर बनता है। आपको मालूम भी होगा एसिड और बेस रिएक्शन करता है तो सॉल्ट भी बनता है, प्लस वाटर भी रिलीज होता है, छोड़ता है उसमें से पानी। तो चलिए इसमें पानी जरूर बनेगा। तो चलिए प्लस माइनस को जोड़ते हैं, तो इसका माइनस वाला पार्ट, ये टोटल इधर का माइनस है, माइनस वाला पार्ट प्लस में जोड़ देंगे तो मेरा देखिए क्या बन जाता है। तो जो पार्ट माइनस वाला है निगेटिव में, वो सब का सब हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे। चलिए यहाँ पे लिख दिए हैं, यहाँ निगेटिव भी है। अब इसमें से पॉजिटिव लेंगे, यानी सोडियम को लेना है। क्या लेना है? पॉजिटिव वाला पार्ट सोडियम को लेंगे। अब देखिए एक माइनस एक प्लस एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। जब एक दूसरे को कैंसिल कर देगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब ये आपस में हो चुका है, हो चुका है कि नहीं हो चुका है? एकदम हो चुका है। अब इसका जो नेम हो जाएगा, तो वही बात फंक्शनल ग्रुप में इसका नेमिंग भी हम बता चुके हैं कैसे नेम होगा। तो हम एक बार नेम लिख देते हैं इसका। ये है सोडियम इथेनोएट, इसका नेम है सोडियम इथेनोएट। सोडियम इथेनोएट इसका नेम हो गया। क्या हो गया? ये आपस में कांटेक्ट में है,
ये क्या है, कांटेक्ट में है, ठीक है ना। अब प्लस, अब अगला वाला कंपाउंड है, ये देखा जाए इसमें पॉजिटिव बचा है यहाँ पे और इसमें निगेटिव बचा है। तो इस प्लस और माइनस को जोड़ देंगे तो देखिए लग रहा है कि पानी बन जाएगा, वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये H है और ये OH है, जब दोनों का आप जोड़िएगा, ये प्लस है ये माइनस आपस में जुट जाएगा तो OH और H मिलकर H2O यानी वाटर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम H2O लिख देंगे, यही है क्या है, वाटर है बाबू, ठीक है। ये वाला क्या हो गया, वाटर हो गया। तो देखिए मेरा रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। ये सोडियम जो आप इथेनोएट देख रहे हैं यही है सॉल्ट, यही है सॉल्ट जो लवण हिंदी में बोला जाता है। तो एक और बात सुन लीजिए, मेटल अल्केनोएट, ये सेट हो सकता है मेटल अल्केनोएट। तो कोई भी मेटल अल्केनोएट सॉल्ट होता है, यहाँ पर लिख देते हैं मेटल, मेटल मेटल अल्केनोएट क्या होता है, SALT सॉल्ट, ध्यान में रखिएगा, मेटल अल्केनोएट सॉल्ट होता है। तो देखिए ये सॉल्ट बन चुका है, मेटल यानी सोडियम, अल्केनोएट यानी इथेनोएट हो गया। तो ये जो सोडियम इथेनोएट एक सॉल्ट है यानी मेटल अल्केनोएट सॉल्ट होता है, ये आपको माइंड में रखना है। तो चलिए एक दो और रिएक्शन हम करा कर दिखा देते हैं। एक और रिएक्शन है, देख लीजिए, हम वही ले लेते हैं CH3 बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O और H। अब हम रिएक्शन करा देते हैं कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। किसके साथ, ये है कैल्शियम ऑक्साइड और ये वही है इथेनोइक एसिड है, ठीक है ना। ये एसिड है, ये एक तरह का एसिड यह भी है और ये क्या है, बेस है। एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेगा तो इसको तोड़ने के लिए बताया था, ये माइनस ये प्लस में हो जाएगा और ये 2 प्लस तो ये 2 माइनस में हो जाएगा, ऐसे टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा बाबू। अब देखिए इसका माइनस इसके प्लस से जोड़ देंगे, इसका प्लस इसका माइनस से जोड़ देना है। देखिए 90% हम लोग क्लियर कर दिए हैं, आयन में तोड़ दिए तो 90% क्लियर हो गया रिएक्शन। 10% वही बचा है कि प्लस माइनस को जोड़ देंगे 100% क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा ये वाला मेरा निगेटिव पार्ट है और ये वाला इसका ये पॉजिटिव पार्ट है। तो इसका निगेटिव पॉजिटिव हमको जोड़ना है, तो आपको जोड़ने आएगा। कैल्शियम पे 2 प्लस है, इसमें 1 माइनस है, यही तो ध्यान देने वाली बात है। तो चलिए अब यहाँ पर हम जोड़ेंगे तब लिखेंगे CH3 C डबल O पर 1 माइनस, कंटिन्यू कर दिए हैं और यहाँ पर Ca पर 2 प्लस है, इसका माइनस और इसके प्लस हमको जोड़ना है। चलिए जोड़ रहे हैं, तो अब जोड़ेंगे तो इसका 2 इसके नीचे आएगा और इसका 1 इसके नीचे आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है और इसमें 2 है। तो क्या करना है, अब इसको जोड़ देना है CH3 C डबल O और होल में नीचे 2 आएगा, इसका 2 इसके नीचे आता है और इसका 1 इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब कैल्शियम बचा है तो कैल्शियम लिख देंगे और इसके नीचे 1 लिखा जाएगा, ये वाला 1 लिखा जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो देखिए कैल्शियम 1 पीस है तो 1 साइलेंट आप कर सकते हैं। तो ये वाला हो गया कंबाइन। अब यहाँ पर हम लिखते हैं CH3 C डबल O का होल 2 और Ca हो गया, ये वाला हो गया। अब एक और जोड़ने वाला है, क्या, इसका माइन प्लस और इसके माइनस से जोड़ना है। तो बचा हुआ है H प्लस और यहाँ पर 2 माइनस है, देखिए तो बिल्कुल है कि नहीं है। हाइड्रोजन पर 1 पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे यहाँ पर 2 माइनस, यानी इसका प्लस इसका माइनस हमको जोड़ना है। तो आइए जोड़ते हैं, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन और इसके नीचे क्या आएगा, तो इसका 2 आएगा, आ गया 2। अब आइए ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन और प्लस के इधर 1 छुपा हुआ है, तो यही 1 अब ऑक्सीजन के नीचे आएगा, H2O 1। तो 1 साइलेंट हो जाएगा, तो H2O होगा कि नहीं होगा, पानी होगा कि नहीं होगा, एकदम जल होगा आपका। अब देखिए यही है सॉल्ट, कौन है, सॉल्ट लवण। आ गया यहाँ पर मेटल अल्केनेट। अब एक और बात रह गया है, इसमें बैलेंस आपको करना है। इसके पहले वाले में बैलेंस नहीं था, इसमें बैलेंस करना है। देखिए कैसे बैलेंस होगा हम बताते हैं। CH3 CW 2 गो पार्ट है, 2 पीस है यहाँ पे, CH3 CW 2 गो है, तो यहाँ भी हमको 2 से गुना करना होगा तब ना CH3 CW 2 गो होगा। अब देखिए ये तो हो गया, एकदम सही है। अब देखा जाए आगे, ये है 2 हाइड्रोजन
और एक ऑक्सीजन मिलकर H2O, यह भी ठीक है। बैलेंस आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी हो गया, कैल्शियम 1 है तो 1, यहाँ एक ऑक्सीजन और यहाँ का हाइड्रोजन 2 पीस है तो 2 पीस हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर H2O हुआ है। चलिए हो गया, ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना, ये रिएक्शन हो गया है। चलिए एक और रिएक्शन करा देते हैं। एक और रिएक्शन आप देख लीजिए, बहुत ही आसान है। अब इसमें हम क्या करेंगे, CaOH का होल 2 ले लेते हैं, बस ये बात हो गया। देखिए रिएक्शन लिखा गया है, रिएक्टेंट लिख दिए, रेडी हो गया, ठीक है ना। रिएक्टेंट क्या होगा, रेडी होगा। अब देखिए फिर ये इथेनोइक एसिड फिर अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा, तो ये बेस है, ये एसिड है, रिएक्शन करवाना है तो फिर पुरानी बात आयन में तोड़ेंगे। आयन में तोड़ लिए 90% रिएक्शन कंप्लीट और इसको जोड़ देंगे, वो भी फाइनल हो जाएगा। तो ये है माइनस तो ये है प्लस। और इसको जब हम तोड़ेंगे तो कैल्शियम पर होगा 2 प्लस और OH पर होगा 1 माइनस। इसको हम तोड़ कर लिख दिए हैं, देखिएगा एकदम तोड़ कर लिख दिए हैं। अब आइए जोड़ा जाए, इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ जोड़ेंगे। तो इसका निगेटिव वाला आइए यहाँ लिखते हैं, CH3COO हो गया, इस पर 1 माइनस। अब इसका पॉजिटिव लेंगे तो कैल्शियम पर 2 प्लस है। चलिए अब इसी को जोड़ना है, यहाँ पर हम लिख चुके हैं, अब इसी को जोड़ना है। तो वही जोड़ सकते हैं आप, CH3COO और इसके होल नीचे इसका 2 आता है, इसका नंबर इसके नीचे, इसका नंबर इसके नीचे किया जाता है। तो इसमें 1 के पहले 1 छुपा हुआ है। चलिए CH3COO के होल नीचे 2 आ गया, इसका 2 आ गया। अब बचा कैल्शियम, तो कैल्शियम लिख देंगे, इसके नीचे हमको 1 लिखना है क्योंकि यहाँ 1 है, प्लस माइनस नहीं लिखा जाता है। अब देखिएगा हम 1 को भी साइलेंट कर सकते हैं क्योंकि 1 लिखने का जरूरत नहीं है, मालूम है कि कुछ नहीं लिखेंगे तो कैल्शियम 1 माना जाएगा। चलिए कंबाइन हो गया है तो इसके पोजीशन पर हम लिख देते हैं। चलिए लिख दिए हम, अब इसका काम खत्म, तो इसको हम मिटा देते हैं। अब आगे देखा जाए, इसका प्लस और इसका माइनस से हमको जोड़ना है। आइए जोड़ते हैं, H प्लस वहाँ बचा है यहाँ पे और यहाँ पर OH पर 1 माइनस बचा हुआ है, इसको अब जोड़ना है। तो कोई दिक्कत नहीं, सीधे दिखाई दे रहा है कि ये जल हो गया, इसमें कोई शक है कुछ नहीं है, HOH आ जा रहा है तो H जोड़ दीजिए, H2 हो गया, वो है तो जल हो गया। अब रहा बात बैलेंस का, अब इसको बैलेंस करना है, अब इसको बैलेंस करना है। तो अब देखिएगा CH3COO 2 पीस है तो हमको यहाँ 2 से गुना करना पड़ेगा। देखिए 2 से गुना कर दिए, एकदम कर दिए हैं। अब क्या रह गया, कैल्शियम 1 है तो इसमें भी कैल्शियम 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अब देखिए ये 2 हाइड्रोजन यहाँ भी होगा और यहाँ भी ये 2 हाइड्रोजन हो रहे हैं, 4 हाइड्रोजन हो रहा है। गौर से देखिएगा, इतना पार्ट तो बैलेंस हो गया। CH3COO यहाँ पर है 2 गो, 2 से गुना कर देते, इतना को ये कवर कर लिया, ये वाला इसको कवर कर लिया यहाँ तक। अभी हाइड्रोजन जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये अभी तो यहाँ से 2 पीस हाइड्रोजन है, देखिए 2 पीस हाइड्रोजन ये वाला और 2 पीस हाइड्रोजन ये वाला, तो कुल मिलाकर 4 पीस हाइड्रोजन। तो उधर हमको चलना है जिसमें 4 पीस हाइड्रोजन करने, तो 2 से वहाँ गुना करेंगे, 4 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ये ऑक्सीजन यहाँ पर 2 गो हो रहा है, तो अब यहाँ पर ये 2 ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यानी ये बैलेंस अब हो गया है। देखिएगा अब ये बैलेंस हो चुका है, एकदम ये बैलेंस हो गया है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा, आपको एकदम ये समझ में आया होगा। यही है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए दोस्तों अब वीडियो एंड होता है, बाय।